संस्कार ही सब कुछ है। और भारतीय संस्कृति में तो संस्कारों का ही महत्व रहा। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके, इसीलिए अपने यहाँ शादियाँ थोड़ी 25 वर्ष बाद होती थी। 25 वर्ष तक जो है जवान एकदम पक जाता था। विवाह होते से ही उसको संतान हो जाती थी, फिर पुत्री ही होता था। पहले अपने यहाँ पुत्र और पुत्री अलग अलग नहीं बोला गया है, शास्त्रों में पुत्री ही शब्द है, वो है गर्भाधान। आजकल उसका कोई मामला ही नहीं बैठ सकता, क्योंकि कईयों के तो 2 साल में अगर हो गया बच्चा तो ठीक, नहीं तो फिर होते भी नहीं। तो दूसरा गर्भाधान के बाद है पुंसवन। तीसरा महीना लगते से ही प्राण, बच्चे में प्राण आ जाते हैं। जानवरों में तो ऐसा है कि गर्भवती होने के बाद जानवर कोई पास में, नर कभी पास में नहीं जाएगा। आदमी और सूलडा इसका कोई भरोसा ही नहीं। ये 2 जानवर बड़े विचित्र हैं। तो गर्भवती होने के बाद व्यवहार मित्रवत होना चाहिए, क्योंकि अंदर जो है केवल अभिमन्यु ने नहीं सुनता है, जितने गर्भ होते हैं वो पेट में सुनते हैं। माँ जो भी कार्यकलाप करती है वो सब बच्चे पे प्रभाव पड़ता है, वो सुनता है सब। जब माँ को नींद आती है तभी उसको आता है। इसलिए वो प्रसंग आया महाभारत में कि सो गई थी, जब चक्रव्यूह भेदन बता रहा था अर्जुन, वो सुभद्रा सो गई। जब वापस निकलेंगे का बताया तो सो गई, तो बच्चा भी सो गया। तो निकलना वो नहीं जान रहा था, इसलिए मारा गया। अगर निकलना जानता होता तो शायद वो नहीं मारा जाता। ठीक वो का वही सब गर्भ सुनते हैं। इसलिए न तो शराब पीने का कोई ट्रेनिंग सेंटर है, कोई डॉक्टर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इंजीनियर बनाने के लिए कोर्स करना पड़ता है। तो शराब का कोई कोर्स नहीं, अफीम का कोई कोर्स नहीं, स्मैक का कोई कोर्स नहीं। क्यों? कुछ माताएं तो खुद भी सुटका लगाती रहती, कुछ पति देवता जो है पिला भी देते हैं। और आजकल तो हुक्का बार चल गए और उनमें जो है वो सब चले और वो सब अंदर देख रहा है, सुन रहा है, सब कर रहा है। अगर वो टीवी ज़्यादा देखेगी तो आप देख लेना, बच्चा जो है 2 महीने का ही ठुमका लगाने लग जाएगा, क्योंकि उसने देखा है टीवी। तो 9 महीने कोप के उसमें तीसरे महीने में प्राण आते से ही हवन किया जाता है। अपने यहाँ सब संस्कार हवन के द्वारा है। गर्भाधान के लिए तो भगवान कृष्ण को स्वयं रुक्मिणी ने बोला कि लक्ष्मी नारायण के तो पुत्र नहीं होता है, देवताओं के शरीर नहीं, इसलिए संतान नहीं होती। पर अपन तो शरीर में आए, इसलिए संतान तो चाहिए। तब उन्होंने कहा करो तैयारी। इसमें क्या तैयारी कि चलो बद्रीनारायण। तो दोनों बद्रीनारायण गए। बद्रीनारायण जाके 12 वर्ष तक तप किया, फिर गर्भाधान संस्कार किया। तो प्रद्युम्न हुआ। प्रद्युम्न जब 12 साल का था, द्वारिका में दोनों बाप बेटे रथ पे निकलते तो पहचान नहीं सकता था कि कृष्ण कौन है, प्रद्युम्न कौन है। आपने देखा होगा अपने यहाँ गाँव में आज भी कईयों को बोल देते फलान जी रूप तो है, कहीं बोलते हैं ना। उसका कारण यही है कि नस्ल एकदम सही होनी चाहिए, बाकी जात नहीं होती है। जात तो 2 ही है, आदमी और औरत। तो तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार होता है। तो वो दोनों प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं बराबर तुम्हारे खिलाई पिलाई का ध्यान रखूँगा। अगर 9 महीने तक आंवले का मुरब्बा और कच्चा नारियल
नारियल जो होता है ना, पानी वाला नहीं, जटा वाला, जिसकी चिटक निकलती है, नारियल खाए, तला हुआ, ज़्यादा नमकीन मतलब तेज मिर्च मिसाला का भोजन नहीं ले, दूध का सेवन अधिक करे, गाय का दूध हो तो सर्वोत्तम। अगर 9 महीने तक बराबर ले तो वो बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात, और मैंने देखा है, अभी प्रयोग भी कर रहा हूँ। मैं नए जोड़े जो भी होते हैं उनका ध्यान रखता हूँ, उनको बोल भी रखा कि जब भी गर्भाधान होए मेरे से संपर्क करो, फिर 9 महीने तक ध्यान रखो। हंसी खुशी से रखना चाहिए, उसका दिमाग खराब नहीं करना चाहिए, गर्भवती का इतना ध्यान रखना चाहिए। पक्षियों को देखा आपने, अंडे जब सेती है तो ऊपर बैठा रहता है, नर जो है सब सेवा करता रहता है। यह आदमी का धर्म बनता है, तो वैसे ही आदमी को करना चाहिए। उसके भोजन की संपूर्ण व्यवस्था वो स्वयं करे। घर में और मेंबर होते हैं तो खुद सेवा करे, पत्नी की जगह उसको स्वयं को करना चाहिए। काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, और जितना मंत्र करेंगे तो बच्चों में भी वही होगा। अगर माँ चाहती है कि मुझे विवेकानंद चाहिए तो विवेकानंद ही होगा, कि मुझे महाराणा प्रताप चाहिए तो महाराणा प्रताप ही होगा। जो वो चाहती है वैसा ही बच्चा होता है। इसलिए औरतों की शिक्षा जरूरी है, पर ये जरूरी नहीं है कि वो नौकरी करे। ये तो अपन ने, अंग्रेजों ने पढ़ाई क्यों कर रहे हैं कि नौकरी के लिए। बाकी कायदे से तो अच्छा प्रोडक्शन दे। राम के 2 ही बच्चे हुए, लव और कुश, उन सबसे श्रेष्ठ, जो उस जमाने के सबसे बलवान, सबसे बुद्धिमान जो थे, उनसे सबसे बढ़िया हुए। ये किसका है? सीता का काम है। अभी थोड़े काल पहले, यानी 500 वर्ष पहले, शिवाजी की माँ जीजाबाई को बचपन में किसी पठान ने, वो जूती पहन के मंदिर के अंदर जा रहा था, बच्ची थी, 8 साल की थी उस समय। उसने बोला, भैया ये जूती पहन के कहाँ जा रहे हो मंदिर में? तो उसने धीरे से चपत लगाया और बोला, काफिर कहेंगे। उसने मन में तय कर लिया कि कोई मुसलमान की नौकरी करेगा तो विवाह नहीं करूँगा। पर आज वाला ज़माना नहीं था, पहले माता पिता तय करते थे कि विवाह किससे होना है। विवाह हो गया, जब पता लगा कि समाजी स्वयं ही जो है औरंगजेब के मंत्रिमंडल में, उसने मन में विचार कर लिया, इसने जीजाबाई ने, कि विवाह तो हो गया, मैं विवाह तो नहीं छोड़ सकते, क्यों? भारतीय संस्कृति में एक विधान है, विवाह यानी वेल्डिंग। विवाह यानी वेल्डिंग है, ये भी एक संस्कार है, ये बाद में आएगा। पर मैं जिस संतान को पैदा करूँगी वो एक ऐसी संतान करूँगी जो स्वयं राष्ट्र का निर्माण करे, स्वतंत्र राज्य करे। और शिवाजी पैदा हुए। भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, पर उसमें भी एक महाराष्ट्र है, और वो जीजाबाई की देन है, शिवाजी की नहीं, जीजाबाई की। क्योंकि जीजाबाई ने जो संकल्प किया था उसी हिसाब से शिवाजी हुए, और शिवाजी ने जो है महाराष्ट्र, आज भी उसको महाराष्ट्र बोला जाता है। दुनिया के कोई देश में राष्ट्र नहीं है, पर भारत एक ऐसा देश है क्योंकि यहाँ की माताओं को धन्य है। ये हुआ पुंसवन संस्कार। फिर 9वां महीना जब आता है, 9वें महीने में भी एक संस्कार है, उसमें कुआं पूजाया जाता है, कुएं का पूजन करवाते हैं। कुएं का पूजन कराने का मतलब ये है कि जो अंदर है उसको ये संकेत दिया जाता है कि
कुएं की तरह होना। एक फसल होती है बरसात से और एक फसल देता है कुआं। कुआं देता है, गेहूँ कुआं देता है, बाजरा या मक्का, गेहूँ, चावल वगैरह ये बरसात के कुआं भी देता है। तो तू कुएं की तरह होना जो परिवार का और समाज का सबका भला करे, परिवार का करे, समाज का करे, देश का करे। तो ये 9 महीने में ये पढ़ाई हो जाती है। पैदा होते से ही जाप कर, पैदा होते से ही बच्चा पैदा होते ही ये ऊँटा घूंटी दूसरी नहीं देनी चाहिए। घर में जो भी समझदार आदमी है, क्योंकि नाल करते से ही बच्चा रोता है, माँ से संपर्क करते से ही बच्चा रोएगा, क्योंकि वो माँ से बिछुड़ना नहीं चाहता है। और ऐसा समय आ गया कि माँ की कोई पूछ परख नहीं आज, क्योंकि थोड़ी माँ की गलती रही है। वो 9 महीने ध्यान नहीं रखा, इसलिए वो नहीं पूछ रहा। तो रोते से ही सोने की अंगूठी से या कोई सलाखा से शहद को सोने में डुबो के उसकी जीभ पे चटा देना चाहिए। मतलब सोने जैसा तो वो खरा हो, सोने में कभी जंक नहीं लगता। 100 साल भी 1000 साल भी अंदर जमीन में पड़ा रहेगा, जंक नहीं आएगा। और शहद में कभी कीड़ा नहीं पड़ता है। तो सेज जैसा मीठा हो, शक्कर जैसा नहीं कि डायबिटीज हो जाए। सेज से डायबिटीज नहीं होती। तो सेज जैसा मीठा रहे और सोने जैसा खरा रहे, ये संकेत है। इसलिए संस्कार ये तीसरा हुआ जन्म लेते। फिर जब वो दूध पीता माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। अगर दूध की कमी पड़ती हो तो शतावर का पाउडर देना चाहिए, जिससे दूध की कभी कमी नहीं आती। पहले तो बच्चे, मैंने भी अपनी माँ का दूध करीब 4 साल पिया, दूध पीते थे। माँ के दूध की होड़ तो कोई होती ही नहीं। माँ के बाद गाय है, माँ के बाद अगर किसी का दूध है तो वो गाय का दूध है। इसलिए मैंने परसों बताया था, शायद इसमें बताया कि नहीं, 5 माँ है, 5 माँ है। गंगा, गीता, गायत्री, गायत्री गाय और गुरु। ठीक है, गुरु भी पुनर्जन्म देता है। मैं जो था, मेरा नाम भी बदल गया, मेरे गुण कर्म स्वभाव भी बदल गए। ठीक है, सब बदल गया, क्योंकि वो फिर जिसको आज की भाषा में शक्तिपात बोलते हैं। गुरु वही है जिसमें कुछ शक्ति है, वो शक्तिपात कर देता है। ये जब होता है कि सामने वाला भी सही हो, जैसे गर्भाधान का मामला है कि पत्नी भी ऋतु में हो और पति भी ब्रह्मचर्य में हो, तो गर्भाधान में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक वैसे ही गुरु चेले का बनाने का है कि चलते रास्ते ही बना लिए, नुगरो इन वास्ते गुरु बनाए दिए। ये कोई तरीका नहीं। गुरु को भी देखना, पहचानना चाहिए। सब साधु तो ठीक नहीं हो सकते। रावण भी साधु बन के नहीं आता तो सीता को क्या ठग लेता? बिल्कुल नहीं ठग सकता। इसलिए पहले अच्छी तरह से परख लेना चाहिए। इसीलिए अपने यहाँ पहले सब देख के रिश्तेदारी की जाती थी कि उसका ननियाल और ददियाल भी देखा जाता था। जब दूध कम पड़ने लगे कि अब अन्न खिलाना तो स्कूट बिस्कुट नहीं खिलाना चाहिए। सबसे पहले गाय के दूध में चावल की खीर बनाई जाए। खीर के अंदर शहद डाला जाता है
मीठे के लिए। जब खीर ठंडी हो जाए तब गरम गरम में शहद नहीं डालना चाहिए, गरम दूध में भी शहद डाल के नहीं पीना चाहिए। फिर वो खीर जो है चांदी के चम्मच से खिलाई जाती है। तो चांदी और सोने का दोनों का हो गया उपयोग। सोने जैसा खरा, चांदी जैसा शीतल। तो वो स्वभाव से ऐसा होगा कि कुछ भी बोल दिया जाए सोच समझ के करेगा, इसलिए वो किया जाता है। फिर होता है जात कर्म। ये जात जो है ये जात नहीं है, ठाकुर ब्राह्मण ये वो और पूंछड़ा ढीमकार, ये नहीं। उसका स्वभाव देखा जाता है। वो जब घुटने चल जाता है 4 चीज़ रखते हैं, किताब या कोई शास्त्र, कटार, तराजू या बाट और झाड़ू। फिर उसको छोड़ते हैं, जा जा ला 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 हो जाएगा। वो कौन सी चीज़ उठा रहा है बस वो उसी जात का है। फिर उसकी शिक्षा दीक्षा उस हिसाब से होनी चाहिए, तो वो सही जीवन में सफल हो जाएगा। फिर विद्या आरंभ होता है, वो भी संस्कार। मुंडन कराना, जनेऊ पहनाते थे, उसका कारण था कि अब गायत्री मंत्र करना शुरू कर। अपने यहाँ जो है गायत्री मंत्र जो है 6 से लेके 12 वर्ष की उम्र में सब जातियों में होता था। ये जाति नहीं थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जाति नहीं है, ये वर्ण है। वर्ण यानी क्लास। आज भी है, 1st, 2nd, 3rd, 4th। आज भी पढ़ाई करते हैं तो नंबर तो वैसे ही मिलते हैं। मेरिट में आने वाला वो तो है ही ब्राह्मण ही है। वो तो जो मेरिट में आ रहा है वो ब्राह्मण है। अगर ऐसा होता तो वाल्मीकि तो हरिजन थे, पर त्रिकालदर्शी हुए। ब्रह्मा की विशेष कृपा रही। ब्रह्मा ने स्वयं ने भेजा कि राम का चरित्र लिखो, नारद जी को भेजा। तो हमारे यहाँ जो है जात नहीं देखी जाती। 2 चीज़ का ध्यान रखें, बेटी और भोजन, ये अपने हिसाब से करना चाहिए। बेटी का विवाह तो पहले भी स्वयंवर होता था, अब स्वयंवर भी करे तो कोई बुराई नहीं। और भोजन किसी को साथ में करना ही नहीं चाहिए। आज इस कोरोना ने बता दिया कि साथ में नहीं बैठना चाहिए। आज आ गया सामने ही आ गया, तो हमारे यहाँ साथ में खाने का विधान नहीं है। बाप बेटा भी साथ में नहीं बैठना चाहिए, अलग अलग बैठो। भोजन हमेशा पालकती मार के सामने। भोजन थोड़ा ऊंचा है इसलिए अपने यहाँ बाजोट की व्यवस्था थी पहले। अब तो खड़े खड़े खा रहे हैं, तो खड़ा खड़ा तो जानवर खाता है। सही बात है। तो हमारे सबके पेट खराब होना करना ये वो भी कारण है। तो वो हुआ जात कर्म। फिर विद्यारंभ, विद्या में फिर अच्छा शिक्षक देखो। अभी स्कूलों में अपन ने अंग्रेजी स्कूल पसंद आ गई, सब अंग्रेज बना रहे हो, इसलिए हाई हल्लो होना शुरू हो गया। चरण स्पर्श बंद, कैसे बात करनी चाहिए ये स्वयं अपन ही बना रहे हैं। सरकारी स्कूलों में करना चाहिए। वहाँ जाओ, आप बताओ, शिकायत करो। अगर कोई मास्टर ठीक नहीं है तो पता लगाना चाहिए। बाप का दायित्व होता है, क्योंकि वो इस विद्यारंभ के बाद जो है फिर माँ की गोद से यानी प्राइमरी से मिडिल में जाता है। पिता के आचरणों का उसके ऊपर असर पड़ने लगता है। तो पिताजी अगर सुटका लगा रहे हैं तो वो भी कहीं से टुकड़ा उठा के पीने लगेगा। वो कुछ उनमें जो भी बुराई है वो उसमें आनी शुरू होगी। यह शिक्षा जहाँ कर रहा है वहाँ कैसी पढ़ाई हो रही है, वो के वही संस्कार उस पर आएंगे। क्यों संस्कार वो चलेंगे 25 साल तक। फिर 25वें साल में विवाह संस्कार। विवाह संस्कार गजब का संस्कार है। आजकल जो है बैंड बाजा और
प्रोसेशन के लिए तो 2.5 घंटे नाचते हैं, नहीं ऐसे। पहले लुगाइयाँ नाचती, अब आदमी नाचे। 3.5 घंटे में विवाह संस्कार होता पूरा। या तो आर्य समाज से विद्वान बुलाओ या फिर कोई शास्त्री को बुलाओ। अरे जब बैंड बाजे के 25,000 30,000 खर्च कर रहे हो तो अच्छे दक्षिणा दे के अच्छा ब्राह्मण बुला के करना चाहिए कि वो तो जीवन का मामला है। तो विवाह है अपने यहाँ शादी नहीं है, मैरिज भी नहीं है। मैरिज का मतलब तो मनोरंजन है, जब आया जब मिल लिया, जब आया जब छोड़ दिया। अपने यहाँ ऐसा नहीं होता है, अपने यहाँ तो वेल्डिंग हो जाता है। विवाह होने के बाद में लोहा जो कमजोर है वो टूटेगा, या तो पति जाएगा पहले या पत्नी जाएगी, पर रिश्ता नहीं जाएगा। अपने यहाँ ये बोलते थे मारवाड़ी भाषा में तो कि ऊ भी आई जो को आडी जावे लागे। आज जो है समस्या पैदा हो गई। ये कारण यही है कि विवाह संस्कार नहीं हो रहा है। विवाह संस्कार के बाद जो है फिर गृहस्थी शुरू होती है, तो पीछे जो बताए वो तो वो अपने बच्चों का वो करे पालन। फिर आता है 50 साल का होते ही, क्योंकि वो 25 का होगा तब विवाह हुआ, तो उसके बच्चे 25 के होंगे जब तक वो 50 का हो जाएगा, 50-52 का हो जाएगा, उसको वानप्रस्थ ले लेना। वानप्रस्थ का मतलब है ब्रह्मचर्य से रहे थे, क्योंकि बच्चों का उस पर गलत असर पड़ता है। चाहे डोकरे डोकरियों ने तुमने कमरे अलग अलग बना रखे हैं, बच्चों को पढ़ने का कमरा अलग है, पर माँ बाप साथ में क्या कर रहे हैं क्या जानते नहीं है बच्चे। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था यानी रिटायरमेंट जिसको समझ लो। 58 साल के बाद तो पति पत्नी को मित्र की तरह, भाई बहन की तरह रहना चाहिए, तो नस्लें बिल्कुल सही हो जाएगी। बाकी भारत में तो गजब का मामला था, गजब का। यहाँ तो विदेशियाँ हुई, मदालसा जैसी सतियाँ हुई, अनसुईया जैसी हुई, जिन्होंने देवताओं को बच्चे बना दिए। अनसुईया ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को बच्चे बना दिए, दूध पिलाया। तो अपने यहाँ तो विदुषियाँ हुई अच्छी, क्यों पढ़ाई लिखी पहले भी होती थी, पर पढ़ाई में क्या पढ़ाया जा रहा है उसका असर अधिक होता है। तो वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद है अंतिम संस्कार जो पुत्र करते हैं। इसलिए आजकल तो बोल रहे हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि हम 2 और हमारे 2, पर पहले हम 2 और हमारे 4, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए कान देनी पड़ती है अपनी। इसलिए 4 पुत्रों का प्रावधान था। फिर भी 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 पुत्र जरूरी हैं। राम के तो 2 पुत्र जब ही होंगे जब आप वानप्रस्थ में चले जाएंगे, बीच में गैप रखना चाहिए। तो अंतिम संस्कार भी अब वो भी बिगड़ गया। ज्यों त्यों लकड़ा डालिया, और बरसात का मौसम है तो टायर बाल दे, घासलेट डाल दे ना। जितना शरीर का वजन है उससे दुगनी तो लकड़ी, और जितना शरीर का वजन है उतने सूखे नारियल, 10वां हिस्सा घी नहीं है। हवन सामग्री, औषधियाँ वगैरह डाली जाती, क्यों वो भी एक यज्ञ है। इसलिए हमारे यहाँ फिर भूत वूत नहीं बनते थे, नहीं। आजकल तो हर चौराहे पे मामला गड़बड़ हो रहा है, क्यों एक्सीडेंट में मर रहे हैं और उनका अंतिम संस्कार ढंग से नहीं हो रहा। तो ये अपने यहाँ कुल मिला के 16 संस्कार बोलते हैं। तो 16 ही संस्कार हो तो पक्का भारतीय होगा, पक्का हिंदू होगा, एकदम पक्का, जिसको कोई बदल नहीं सकता, जिसमें कोई अवगुण नहीं होगा,
जो एकदम मातृ भक्त होगा, पितृ भक्त होगा, देश भक्त होगा, धर्म भक्त होगा।